नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहरीली दवा पीने से महिला की हुई मौत। मृतका ने खांसी की दवा समझकर पी ली थी जहरीली दवा। अलवर शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण से आए दिन लगता है जाम। जहर खाने से अधेड़ महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। कंपनी बाग में ट्रैंकुलाइज किए गए पैंथर को लेकर आमजन कंफ्यूज। आरआर कॉलेज में आया पैंथर, आखिर कहां गया? और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित भाव सिद्ध मंदिर के सामने बुधवार को दोपहर तहसील चैंपियनशिप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी अनिल जैन, विशिष्ट अतिथि कांग्रेस प्रदेश सचिव बलराम यादव, एक्स आर्मी जयराम मीणा, भूरी ठेकेदार अलावड़ा, सरपंच जुमा खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल मौजूद रहे। क्रिकेट क्लब के सदस्य राजन सिंह, समीर खान द्वारा मुख्य अतिथि सहित समस्त अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। समाजसेवी अनिल जैन ने क्रिकेट खेलकर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उसके पश्चात प्रथम मैच पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारियों और व्यापार मंडल की टीमों के मध्य शुरू हुआ। पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों की तरफ से रामगढ़ थाने के एएसआई समुद्र मीना, कप्तान और उप कप्तान अरुण प्रताप के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों सहित प्रशासनिक कर्मचारियों की गठित टीम और व्यापार मंडल की तरफ से कप्तान राजू और उप कप्तान समीर खान के नेतृत्व में गठित टीम के मध्य मैच शुरू हुआ। दोनों टीमों के मध्य कांटे का मुकाबला बना रहा, जिसमें व्यापार मंडल की टीम द्वारा पहले खेलते हुए 118 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसे पुलिस और प्रशासन की गठित टीम ने 2 बॉल शेष रहते प्राप्त। क्रिकेट क्लब के सदस्य राजन सिंह व समीर खान ने बताया कि रामगढ़ में तहसील चैंपियनशिप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 40 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अंतिम ट्रॉफी 3,33,000 रुपए की रखी गई है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली विजेता टीम को अंतिम ट्रॉफी भेंट की जाएगी। आज के मैच में पुलिस और प्रशासनिक टीम की तरफ से कप्तान एएसआई समुद्र सिंह, उप कप्तान अरुण प्रताप की टीम ने 2 बॉल शेष रहते निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, जिसमें मैन ऑफ द मैच कांस्टेबल संजय को दिया गया और बेस्ट बॉलर का कांस्टेबल महबूब खान को दिया गया। उन्होंने बताया कि क्रिकेट उपयोगिता करने का उद्देश्य है कि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, जिससे कि खेल के साथ युवाओं की शारीरिक कसरत भी हो सके। इस मौके पर बंटी गालव, रिंकू बाबा रामगढ़िया, नवीन चौधरी, नरेंद्र मोदी, जय सिंह यादव, आशीष साहनी, अकरम खान, इंसाफ खान सहित अनेक युवा मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज रामगढ़ में पीसीएल कमेटी के द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तहसील स्तर पर ये टूर्नामेंट किया जा रहा है और इसके जो मुख्य अतिथि थे भाई अनिल कुमार जैन, जिन्हें मुख्य अतिथि के तौर पे आए, उन्होंने बहुत सराहना की, आशीर्वाद दिया अपना। धन्यवाद। खेलों के प्रति ये भावना बनी रहे। आज हमारे यहाँ पे रामगढ़ तहसील चैंपियनशिप का जो उद्घाटन हुआ है, वो हमारे जो अतिथि थे अनिल कुमार जैन अन्नी, और साथ ही हमारे मनीष खंडेलवाल व्यापार संघ के अध्यक्ष, जयराम मीणा जी बुर्रे ठेकेदार और जुमा सरपंच जी यहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथि थे, और समुद्र जी एएसआई। और अब जो इसके बाद जो टॉस हुआ है वो व्यापार संघ और प्रशासन के बीच में मैच चल रहा है। यहाँ पे व्यापार संघ ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की और अभी थोड़ी देर में मैच चालू होने वाला है। यहाँ लगभग हमारे जो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जो टीमें आ रही हैं वो यूपी, राजस्थान और हरियाणा से आ रही हैं। लगभग 40 टीमों का रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट प्राइज कितना रखा है इसका? फर्स्ट प्राइज जो यहाँ पे है वो 3,33,000 है। सेकंड प्राइज है जो 1,55,555। ऐतिहासिक 52 मोड़ की घाटी जिंदौली में स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्रश्रम गुरुकुल में बुधवार को गुरुकुल संस्थापक आचार्य भगवंत दयाल वेदपाठी के सुपौत्र मुकुंद वशिष्ठ का जन्मोत्सव सनातन संस्कृति से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुकुल में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराया गया। वहीं बुधवार सुबह विद्वान आचार्यों द्वारा पूर्ण मंत्रोच्चार से हवन यज्ञ करवाया गया। उसके पश्चात दूर दराज से आए महानुभावों द्वारा मुकुंद वशिष्ठ पुत्र अभिषेक वशिष्ठ को शुभकामनाएं प्रेषित की। आश्रम संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेदपाठी ने बताया कि सभी को अपना जन्मोत्सव हिंदू धर्म के अनुसार मनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शास्त्रीय मान्यताओं में जन्मदिन को बहुत खास महत्व दिया जाता है। ये दिन परिवार के लोगों के साथ साथ स्वयं आपके लिए भी शुभ हो, इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना
अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि दीर्घायु होने के लिए जन्मदिन पर अष्ट चिरंजीवी की पूजा करनी चाहिए। अष्ट चिरंजीवी ऋषियों में अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, देव वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय आते हैं, जिन्हें अमरत्व प्राप्त है। मान्यता है कि जन्मदिन पर इनका स्मरण करने से पूरे साल बीमारियां आपसे दूर रहेंगी और आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती जालप्यास मोड़ पर स्थित बालाजी मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में भजन सत्संग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने बाबा की महिमा का गुणगान किया, जिसे सुन श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। इस दौरान पुजारी भगीरथ शर्मा, बाबूलाल गुर्जर, हुकुम सिंह, रणवीर सिंह, विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस प्रभारी अभिनव शर्मा के नेतृत्व में स्वयं सेविकाओं छात्राओं के द्वारा केक काटकर नववर्ष समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रभारी अभिनव शर्मा ने कहा कि नववर्ष बहुत सी नई उम्मीदों को लेकर आता है। हमें एक नई सोच और संपूर्ण उत्साह के साथ अपनी कार्य योजनाओं को बनाकर और एक लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। मेहनत का जीवन में कोई विकल्प नहीं होता है। जो विद्यार्थी सच्ची लगन और मेहनत से कार्य करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस अवसर पर शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा, निदेशक डॉक्टर भगवान शर्मा, कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर अलका चौधरी, मनोज सिंह चौधरी, सोनाली शर्मा, सीमा जांगीर, एकता मेहरा, उगंता यादव, शुभम यादव, रचना सेन, मधुबाला मेघवाल, पूजा चौधरी, मोना चौधरी, अंकिता चौधरी, विनीता चौधरी, जमनी चौधरी, कीमत चौधरी, अंशु रेवाड़िया, मनीषा यादव एवं प्रीता यादव सहित अनेक विद्वानों, छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा इस समारोह में शिरकत की गई। आज मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा नववर्ष मनाया गया। इसमें छात्राओं के द्वारा केक काटकर प्रसन्नता व्यक्त की गई और नववर्ष का सेलिब्रेशन केक काटकर किया गया। यह कार्यक्रम एनएसएस के तत्वावधान में आयोजित किया गया। एनएसएस प्रभारी अभिनव शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर हमें खुश रहना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सब मौज मस्ती रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। मुंडावर उपखंड के गांव चौबारा में नूतन शिव मंदिर में प्रारंभ हुए भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत 101 महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ भागवत पुराण का नगर भ्रमण करवाया। कलश यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना सीकर संभाग अध्यक्षा श्रीमती वंदना यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रथम दिन कथा कहते हुए कथाव्यास भगवताचार्य श्री कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मानव अपनी स्वस्थ अवस्था में ही पुण्य और भगवत कर्म कर सकता है और कथा में व्यक्ति स्वयं नहीं आता बल्कि उसे तो भगवान बुलाते हैं। इस दौरान रमेश हवलदार, मुकेश सिंह, मोहन सिंह, मनोज सिंह, प्रवीण सिंह, नवाब सिंह, कंवरपाल सिंह, गोपाल सिंह, ईश्वर, हरपाल मेघवाल, हनुमान मेघवाल एवं पंडित चंद्रकांत शर्मा एवं पंडित विनोद रामपुर मौजूद रहे। 25 दिसंबर से रॉयल क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित हो रहे तिजारा कप में 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें 5 राज्यों की जूनियर व सीनियर खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का पूर्व सभापति संदीप दायमा के मुख्य आतिथ्य, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी की अध्यक्षता एवं सीईओ शिवराज सिंह, देशपाल यादव, बने सिंह भिदुड़ी, आशीष आहूजा, उद्मी राम पोसवाल के विशिष्ट आतिथ्य में भव्य कार्यक्रम के साथ क्रिकेट फाइनल मैच मोकलवास और स्टार दिल्ली की टीम के साथ हुआ, जिसमें दिल्ली की टीम ने निर्धारित ओवर में 175 रन बनाए, जिसमें मोकलवास की टीम 5 विकेट से विजयी हुई। विजेता टीम को तिजारा कप और 1,21,000 रुपए एवं उप विजेता टीम को 61,000 रुपए पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ सीरीज कुलदीप, मैन ऑफ मैच धर्मेंद्र, मैन ऑफ बैट्समैन नसरू, मैन ऑफ बॉलर विवेक तिवारी रहे। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों एवं दर्शकों में भी खासा उत्साह नजर आया। क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर क्लब अध्यक्ष कमल गुर्जर ने बताया कि तिजारा कप का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। इसमें 5 राज्यों की टीमों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि संदीप दायमा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में जूनियर सीनियर सभी तरह के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें सभी को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। ग्राउंड में इस तरह का ये आयोजन क्रिकेट के क्षेत्र में रुचि रखने वाले उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्रिकेट खिलाड़ियों का लचीलापन किसी भी स्कोर बोर्ड से अधिक चमकता है। अध्यक्षता कर रहे रामेश्वर सैनी ने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी धैर्य, कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए आखिरी गेंद तक बहादुरी से खेलें। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह थीम प्रवाह का आगाज जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत कार्यालय के परिवहन निरीक्षकों द्वारा क्षेत्र अधिकार में टैक्सी, टेम्पो स्टैंड एवं बस स्टैंड में यात्री वाहनों पर सड़क सुरक्षा संबंधी पैम्पलेट लगाए गए। साथ ही वाहन चालकों एवं कंडक्टरों को सड़क सुरक्षा के मानकों, यातायात नियमों एवं थीम प्रवाह के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सड़क सुरक्षा दायित्वों से रूबरू करवाया गया। वाहन चालकों द्वारा यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारियों से अवगत करवाया गया तथा सवारियों को भी उनके दायित्वों एवं जिम्मेदारियों तथा गुड सैमरिटन के बारे में अवगत कराया गया एवं नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे प्रदेश में दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अलवर शहर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय के सामने जय कृष्ण क्लब में नववर्ष बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के कोने कोने से आए वीआईपी गणमान्य लोगों ने भरपूर इसका आनंद उठाया। उत्सव में आए डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि नववर्ष 2025 के उपलक्ष्य में क्लब के लोगों ने मिलकर उत्सव को मनाया, जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई। इस उत्सव में क्लब के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लाइव डीजे, बेहतरीन खाने की व्यवस्था, सर्दी के लिए हीटर व अग्नि की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं क्लब के सचिव के अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष बड़े धूमधाम से क्लब ने मनाया गया। इस प्रोग्राम में मुंबई से डीजे की टीम को बुलाया गया। कार्यक्रम के राकेश गुप्ता, संजय मोदी, अनुराग छाबड़ा, अनिल चौधरी, निर्मल मोदी, मलिक, डॉक्टर चिराग सेठी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। 31 आज चल रही है, कल नई साल आ जाएगी। उसके उपलक्ष्य में जय किशन क्लब, जो अलवर का एक बड़ा क्लब और महत्वपूर्ण क्लब है, वहाँ पे एक बड़ा आयोजन चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर राकेश जी हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारियां की हैं और किस तरह की तैयारियां हैं और नए साल का जो आगाज कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नई साल 2025 आने वाली है, इसकी तैयारी हमने बहुत जोर शोर से की है। यहाँ पर हमारे क्लब के सारे माननीय सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, हमारे मोदी जी, सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये मंच सजाया है और सबको बेहतरीन प्रोग्राम देने की कोशिश की है। और यहाँ पर लाइव डीजे का व्यवस्था की गई है और सबके लिए स्नैक्स, खाना और बेहतरीन साउंड की व्यवस्था है। और गर्मी से सर्दी से बचने के लिए हीटरों की व्यवस्था है। और नए साल में हम ऐसे ही और प्रोग्राम करते रहेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। थैंक यू।
नए साल, जैसे इन्होंने कहा कि नए साल में और प्रोग्राम करते रहेंगे, कल से नया साल है और क्या नए प्रोग्राम और क्या ऊंचाइयों तक ले जाएंगे आप क्लब को? मैं सचिव जय कृष्ण क्लब अलवर नए वर्ष का स्वागत करता हूं और प्रतिवर्ष की भांति इस बार जय कृष्ण क्लब में बहुत ही शानदार नए वर्ष के स्वागत के लिए जो प्रोग्राम किया है, मुंबई से डीजे पार्टी बुलाई गई है और सभी सम्मानित क्लब मेंबर्स में जो उत्साह है, जो उनके अंदर जोश है, पूरा देखने को मिल रहा है। और पहली दफा पूरे अलवर सिटी में जिस तरीके का हाइजीनिक प्रोग्राम, बहुत डिसेंट प्रोग्राम जो जय कृष्ण क्लब अलवर ने किया है, वो शायद आगे उम्मीद है कि और भी इससे अच्छा हो, लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ है। और नव वर्ष में जिस तरीके से हम पूरी कार्यकारिणी, जिसमें हमारे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, संजय मोदी जी हैं, अनुराग छाबड़ा जी हैं, अनिल चौधरी जी हैं, निर्मल मोदी जी हैं, रसीर मलिक जी हैं, डॉक्टर चिराग सेठी हैं, बाकी सारे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे क्लब के साथ में जुड़े हुए हैं और पूरी मेहनत ताकत के साथ में इवेंट्स जो भी कोई हो रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में जो नए वर्ष का स्वागत के लिए जो तैयारी की गई है, डीजे बैंड के साथ में सभी मेंबर्स को बहुत ही अच्छे ढंग का डिनर, कॉकटेल, म्यूजिक, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। तो हम सभी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। क्लब के जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, हमारे एजुकेटिव मेंबर और हमारे क्लब के अपने सेक्रेटरी साहब के अग्रवाल जी, इन सबका धन्यवाद है। इन्होंने इस प्रोग्राम को इस बढ़िया तरीके से मैनेज किया है और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी इनका सहयोग क्लब के बारे में और क्लब के हित में हमेशा मतलब बोलने का शब्द नहीं है, मस्त और अल्टीमेट रहेगा। नववर्ष को यादगार बनाने के लिए देवर्षि शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ केक कटवाकर नए साल की शुरुआत की। इस दौरान संजय तंवर, सूर्य प्रताप तंवर, सीमा तंवर, अतुल सक्सेना, शिवानी शर्मा, विनय शर्मा, इंदु, सुनेश, शीला आदि मौजूद रहे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर शहर के स्कीम 2 में सुखमणी साहब के पाठ और संकीर्तन करके मनाया गया नववर्ष। स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में 31 दिसंबर को रात्रि 9 बजे से सुखमणी साहब के पाठ, उसके उपरांत कीर्तन, जपजी साहब के पाठ करके हरप्रीत सिंह ने शब्द कीर्तन गाकर आई हुई संगत को निहाल किया तथा उनके साथ तबला वादक इंद्रजीत सिंह बबलू ने तबले से एक अलग ही समा बांध दिया। नववर्ष कार्यक्रम में बहुत सी संगत मौजूद थी। सबने पाठ करके और शब्द गाकर नया साल स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में मनाया। कार्यक्रम के बाद सबको कॉफी का लंगर तथा प्रसाद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी स्कीम नंबर 2 द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे के उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लकी, गुरनाम सिंह राजू, परमजीत सिंह गोगिया, हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता, राजेंद्र सिंह, विक्की अरोड़ा, संजय अरोड़ा और मधुर हर्ष बाटिया, समस्त गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और बहुत सी संगत मौजूद रही। मंगलवार को शहर के कंपनी बाग में ट्रैंकुलाइज किए गए पैंथर को लेकर असमंजस बना हुआ है कि वह राजऋषि महाविद्यालय में जो पैंथर मिला था वही है या कोई दूसरा पैंथर है, जिसको लेकर वन विभाग भी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। कॉलेज में वन विभाग के कर्मचारी भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अभी भी पैंथर के महाविद्यालय के जंगल में विचरण करने से डर रहे हैं। दूसरी ओर महाविद्यालय प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल का कहना है कि वन विभाग ये स्पष्ट करे कि ये पैंथर जो पकड़ा गया है वो वही है या कोई दूसरा है।
क्योंकि जब वन विभाग ने राजऋषि महाविद्यालय में मौजूद पैंथर को मादा बताया था, वहीं कंपनी बाग में पकड़ा गया पैंथर नर है। ऐसे में महाविद्यालय प्रशासन के सामने भी असमंजस की स्थिति है। नववर्ष होने के चलते छात्र छात्राएं कॉलेज में आ रहे हैं और 7 जनवरी से टर्म टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की भी जिज्ञासा बनी हुई है। ये बात सही है और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कल कंपनी बाग में लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग ने पकड़ा है। लेकिन वन विभाग भी अभी संशय में है और हम भी संशय में है कि ये लेपर्ड क्या आरआर कॉलेज में था वही है या कोई दूसरा आया है। जैसा चर्चा है न्यूज़पेपर में भी आज हमने पढ़ा है कि जो यहाँ था आरआर कॉलेज में जो लेपर्ड था वो मादा बता रहे हैं, जबकि कंपनी बाग में जो पकड़ा गया लेपर्ड है वो नर है। लेकिन अभी तक ये संशय ही बना हुआ है कि वो यही आरआर कॉलेज वाला ही लेपर्ड है या कहीं दूसरा है। तो ये वन विभाग ही स्थिति स्पष्ट करेगा कि कौन सा लेपर्ड पकड़ा गया है, आरआर कॉलेज में था वही निकल के वहां गया है या फिर ये कोई और आया है। मेरे एक बात और मेरा जिज्ञासा है कि अगर आरआर कॉलेज से वो लेपर्ड निकला है तो रास्ते में भी बहुत सारी जगह कैमरेज लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से भी कैमरेज लगे हुए हैं, तो कहीं से वो पकड़ में आया होगा या कहीं दिख रहा होगा। अगर वही लेपर्ड है तो फिर हम निश्चिंत है कि अब आरआर कॉलेज में कोई लेपर्ड नहीं है। अगर वो लेपर्ड यही है तो अभी हमें संशय है कि लेपर्ड के बारे में वन विभाग स्थिति स्पष्ट करे कि कौन सा लेपर्ड है। अभी हमने क्या इंतजाम किया, क्योंकि जो गेट बंद थे दोनों गेट खोल दिए इन्होंने अंदर जाने के। हमने तो हमारे पास अभी इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है, ना हमें वन विभाग ने बताया कि हम गेट खोल रहे हैं। हमारी तरफ से तो सुबह तक गेट बंद ही था। अगर वन विभाग ने भी खोला है तो ये वन विभाग की स्थिति स्पष्ट करेगा। अभी बच्चों की आवाजाही, अब बच्चों की आवाजाही तो महाविद्यालय में रहती ही है और आज वैसे भी अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन है तो बच्चे एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं। क्लासें भी लग रही हैं और इनकी अभी 7 तारीख से टर्म टेस्ट एग्जाम भी है, तो बच्चों की जिज्ञासा कॉलेज में आने की रहती ही है। चहल पहल निश्चित रूप से बढ़ी है। हम सब इस रूप में प्रसन्न भी है कि वो लेपर्ड पकड़ा गया जिसको आरआर कॉलेज में जो लेपर्ड था उसी को बताया जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नववर्ष के उपलक्ष्य में नीतेश शर्मा प्रभारी ऑपरेटर के नेतृत्व में MNDY योजना में कार्यरत समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय अलवर को गुलदस्ता भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान दीपक सैनी, आकाश कुमार, हेमंत सैनी, खन्ना सैनी, नितिन, संजय, भागचंद, खन्ना सैनी, देवेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। अतुल्य अलवर अभियान में आज 2 चीजों को और जोड़ा गया है, जिसमें टूरिज्म व ऑटो टिपर लाइव ट्रैकिंग है, जिसमें जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि अलवर के विकास कार्य किए जाएंगे, जहां क्लीन अलवर पोर्टल पर 3 महीनों से काम किया जा रहा है। जहां कचरे की शिकायत मिलती है तो उसका तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। वहीं एक समस्या, कचरे के ऑटो टिपर टाइम पर नहीं पहुंच पाते या हर घर तक नहीं पहुंच पाने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसका आज निस्तारण करते हुए अतुल्य अलवर पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें लाइव ट्रैकिंग पर क्लिक करके अपने इलाके व घर तक ऑटो टिपर कब आएगा, अभी कहां है, कचरा कहां गिरा कर आया है, पूरी जानकारी अपने घर बैठकर देख सकेंगे और अगर उससे संबंधित कोई भी शिकायत होती है तो उसको भी दर्ज करवा पाएंगे। ऐसे में अलवर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। वहां भी कोई भी व्यक्ति पोर्टल को खोलकर देख सकता है और अपने विचार व शिकायत दर्ज करवा सकता है। आज अतुल्य अलवर पोर्टल का एक उद्घाटन हमने किया है, जिसके तहत एक ही अम्ब्रेला पोर्टल के नीचे सारी जो जिले के नवाचार है उनको जोड़ा गया है। जैसे क्लीन अलवर, जिसपे हम 3 महीने से काम कर रहे हैं और सब नागरिक जुड़े हैं, उसको जोड़ा है।
अलवर टूरिज्म की एक वेबसाइट को उसमें जोड़ा गया है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस पे जाएं और अलवर टूरिज्म की हमारी वेबसाइट को देखें। इसके साथ ही एक बड़ा काम जो आज हमने शुरुआत की है वो है ऑटो टिपर्स, जिसके माध्यम से घरों से कचरे का संग्रहण किया जाता है, उसकी लाइव ट्रैकिंग ये आज से शुरू कर दी गई है। atulyaalwar.in पे जाते ही लाइव ट्रैकिंग पे क्लिक करके सभी नागरिक अपने वार्ड सेलेक्ट करके अपने वार्ड में आने वाली गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट या शिकायत या फीडबैक हो तो वो हमारे क्लीन अलवर पोर्टल पे दिया जा सकता है। इससे हमारा ये प्रयास है कि जो गाड़ी नहीं आना, कचरा बाहर फेंकना, कोई जानकारी नहीं होना कि आपके यहाँ गाड़ी कब आएगी, ये सब एक ट्रांसपेरेंट माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सकता है। हरसौली कस्बा समीपवर्ती 3311 केवी सब स्टेशन बीबी रानी में आज गुरुवार को व सब स्टेशन हरसौली में शनिवार को सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निगम के अधिकारी, कर्मचारी, सोलर कंपनी के प्रतिनिधि एवं बैंक अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो कि आवेदकों को बैंक लोन संबंधित जानकारी देंगे। शिविर में इच्छुक मौके पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर नए कनेक्शन ले सकेंगे। वहीं पीएम सूर्य घर योजना के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। ये जानकारी सहायक अभियंता भूपेंद्र पुनिया ने दी। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम राजपुर छोटा में बगीची वाले संकट मोचन वीर हनुमान जी महाराज के मंदिर में नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। रामनिवास सैनी ने बताया कि सबसे पहले मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने पुए पकौड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व मंदिर में भजन कीर्तन, गणेश वंदना, शिव भजन, हनुमान जी महाराज के तथा कृष्ण भजन भी गाए गए। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के स्वयंसेवक दीपक का गणतंत्र दिवस परेड में अंतिम रूप से चयन हुआ है। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि जयपुर के 10 दिवसीय प्री रिपब्लिक परेड कैंप में स्वयंसेवक ने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हुए आरडी परेड में चयन प्राप्त कर कला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और अलवर जिले को गौरवान्वित किया है। इस चयन को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिन चरणों से गुजरना पड़ता है। स्वयंसेवक दीपक ने बताया कि पहले उसका चयन संभाग स्तर पर जयपुर में हुआ, जहां उसे प्री आरडी कैंप के लिए जयपुर में आयोजित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में विभिन्न राज्यों से आए हुए स्वयंसेवकों के साथ भाषा, संस्कृति व परेड का प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न चयन मानकों पर खरा उतरने के बाद 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित हो रहे दिल्ली परेड के कैंप के लिए उसका चयन हुआ है, जिसमें भाग लेने के लिए वह आज रवाना हो रहा है। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना ने बताया कि राजस्थान से कुल 10 विद्यार्थियों का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुए हैं, जिनमें 5 छात्र व 5 छात्राएं सम्मिलित हैं। दीपक का अलवर जिले व महाविद्यालय से चयन होने पर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य ने दीपक मीना को बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना, डॉक्टर महेश गोठवाल, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर सुभाष चंद्र खटीक एवं अन्य संकाय सदस्यों व विद्यार्थियों ने माला पहनाकर दीपक को शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण अलवर शहर में चारों तरफ अतिक्रमण है। विशेषकर अलवर शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण होने से सहज निकलना चुनौती बन गया है। मुख्य बाजारों में व्यापारियों के द्वारा रोड पर भी अतिक्रमण कर लिया है, जिससे आए दिन जाम लगे रहते हैं। शहर के बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, चूड़ी मार्केट, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल आदि जगह पर अतिक्रमण सड़क तक है। फुटपाथ भी दुकानदारों ने अपना दुकान का सामान रखकर कब्जा कर लिया है। फिर दुकान पर आने वाले ग्राहक अपने दुपहिया, चौपहिया वाहन सड़क पर पार्क कर देते हैं, जिससे सड़क एक गली का आकार ले लेती है। शहर के बीचों बीच होप सर्कस के चारों तरफ अतिक्रमण होने से विशेषकर शाम के वक्त पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नगर निगम कभी कभार अतिक्रमण हटाने के नाम पर औपचारिकताएं पूर्ण अवश्य कर लेता है, लेकिन उनके द्वारा कुछ समय पहले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। होप सर्कस पर फुटपाथ पर जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर दुकानदारों ने अपना सामान डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण ग्राहक रोड पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। नगर निगम आयुक्त अतिक्रमण को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं, जबकि निगम उन जगह पर अतिक्रमण हटाने अवश्य पहुंच जाता है जहां आवश्यकता ही नहीं होती है। देख रहे हैं अलवर न्यूज, मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर।
प्रधानाचार्य के साथ मारपीट व जाति सूचक के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किशनगढ़ थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। यह मामला मुंडावर के बाबतशक्तपुरा स्कूल का है। पुलिस थाना परिसर में दोपहर करीब 1 बजे भीम आर्मी के पदाधिकारी, स्कूल प्रधानाचार्य अनिल व उसके परिजन तकरीबन 50 लोग थाना परिसर में पहुंचे। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान मामले की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह मौके पर आए और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात कर कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं, तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि 7 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ है। 2 महीने से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर को स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान अध्यापक वीर सिंह यादव ने सैलरी के लिए कहा, तो मैंने कहा कि पीएल मेडिकल जमा करवाएं तो ही सैलरी बनेगी। इतना कहने पर वीर सिंह यादव ने उसके साथ मारपीट कर दी। जाति सूचक शब्द कहकर उसे अपमानित भी किया। मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीएसपी राजेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूल में सैलरी को लेकर कहासुनी हो गई। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर में स्वच्छता के नाम पर हरे पेड़ों की छंगाई के नाम पर बेतरतीब आधे पेड़ों को काटा जा रहा है। जीडी कॉलेज के पास इन दिनों हरे पेड़ों की छंगाई की जा रही है। ये छंगाई इस कदर की जा रही है कि आधा पेड़ ही काटा जा रहा है। एक तरफ एक पेड़ मां के नाम के तहत लगातार पौधारोपण किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरे पेड़ों को छांगने के नाम पर आधे पेड़ों को काटा जा रहा है। अचीवर्स स्कूल का वार्षिक समारोह भव्यता के साथ प्रताप ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोहन सिंह नरूका, डिप्टी सेक्रेटरी यूआईटी अलवर थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती मीनाक्षी चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी अलवर और श्रीमती अंजलि चौहान उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुई। इसमें मार्शल आर्ट्स, स्केटिंग, पुरानी यादें, भरतनाट्यम, पंजाबी गिद्धा और घूमर जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शकों ने ताली बजाकर नन्हे मुन्ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत लेडी सिंघम और नारी शक्ति नृत्य नाटिका के माध्यम से समाज में बेटियों को सशक्त बनाने का प्रेरणादायक संदेश दिया। कक्षा 9वीं के छात्रों द्वारा प्रस्तुत हॉरर डांस विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य अतिथि ने आईआईटी मेडिकल और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल अमिता भार्गव एवं निदेशक अमित भार्गव ने अतिथियों, अभिभावकों और छात्रों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस भव्य आयोजन ने सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। राजकीय महाविद्यालय तिजारा में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर के 6ठे दिवस पर एनएसएस संयोजक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना के पश्चात बौद्धिक सत्र में बाबा मोहन राम किसान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिवाड़ी से आए सहायक आचार्य एवं प्रभारी ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं के योगदान को स्पष्ट करते हुए समाज व विद्यार्थियों के सभी वर्गों में पारस्परिक सद्भाव, अनुशासन एवं समन्वय की आवश्यकता जताई एवं सभी स्वयंसेवकों को पारस्परिक सामंजस्य और कठिन परिश्रम से सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। तदुपरांत महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रविकांत शर्मा ने आमंत्रित मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक समरसता में वृद्धि के लिए प्रयास करने, सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनाए जाने एवं मानव सेवा के भाव को क्रिया रूप में परिणित करने की प्रेरणा दी। एनएसएस प्रभारी विजेंद्र सिंह ने स्वयंसेवकों को आज के दिवस के शेष कार्यक्रमों एवं रस्साकस्सी प्रतियोगिता संबंधी नियमों की जानकारी दी। बौद्धिक सत्र के पश्चात महाविद्यालय में महिला एवं पुरुष वर्ग की रस्साकस्सी प्रतियोगिता आयोजित की गई।
पुरुष वर्ग में अरबाज, गौरव, सुबीन, मनोज सैनी और सुमित का समूह विजेता रहा। महिला वर्ग में मनीषा सैनी, शिवानी मेहरा, राजबाला, खुशी, मुस्कान, पूनम जाटव, आरती एवं इमराना का समूह विजेता रहा। प्रतियोगिता के पश्चात स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय प्रांगण में श्रमदान किया। इस अवसर पर गिरिराज प्रसाद विजय, सतवीर, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार एवं नंदराम सैनी आदि कार्मिक उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा महात्मा ज्योतिबा फुले यूथ क्लब कस्बे वासियों ने उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन देकर राजस्थान रोडवेज की बसों का रात्रि में बाईपास से जाने व शहर से दूर होटल पर ठहराव के कारण महिला, बच्चे व बुजुर्ग यात्रियों को होने वाली समस्याओं के संबंध में अवगत करवाया। तेजपाल सैनी ने बताया कि दिल्ली की ओर से आने वाली राजस्थान रोडवेज की बसें रात्रि में तिजारा के अंदर से नहीं जाती हैं, वे यात्रियों को बाईपास पर उतार देती हैं, जिससे रात्रि में अंधेरा होने के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। दिल्ली की ओर से आने वाली बसों को तिजारा से 7-8 किलोमीटर दूर एक होटल पर रोक देते हैं, जहां यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। लूट व ठगी होने का अंदेशा भी बना रहता है। शहरवासियों की ओर से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि राजस्थान परिवहन की बसें स्टैंड तक लाने व शहर के अंदर से ले जाने तथा तिजारा टोल के पास स्थित होटल का मौका मुआयना कर जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो, वहां राजस्थान रोडवेज का अनुबंध करने की मांग की गई है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो व आने जाने में सुगमता बनी रहे, सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। नौगावा तहसील के गांव मोहम्मदपुर निवासी 25 वर्षीय विजय पुत्र गोपाल की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक मिड डे मील का खाना बनाने का कार्य करता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए साथ काम करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक के पिता गोपाल पुत्र निवासी मोहम्मदपुर ने नौगावा थाने में रिपोर्ट कराई कि उसका बेटा विजय नौगावा में मिड डे मील में खाना बनाने वाले कारखाने में कार्य करता है। उसके बेटे के साथ 2 अन्य युवक तेजवीर व सन्नी सरदार भी काम करते हैं। सर्दियों की छुट्टी होने के कारण मिड डे मील का खाना बनाने का काम बंद था, परंतु तेजवीर व सनी ने उनके बेटे को छुट्टी के दिन भी बुलवाया। दोनों युवकों से उसके बेटे की अनबन चल रही थी, उसके बावजूद भी उसे काम पर बुला लिया। उनको सूचना दी गई कि विजय को करंट लगा है, जिसे नौगावा CHC लेकर पहुंचे, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनके बेटे की विजय की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करने की मांग की है, जिस पर मृतक का पोस्टमार्टम अलवर जिला अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शैलेंद्र नावरिया SI नौगावा थाना ने बताया कि परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक के पिता है, उनके यहाँ से रिपोर्ट दी गई है। जो मृतक है वो स्कूल में खाना बांटने का काम करता है। वो योगेश के पास काम करता है। योगेश के पास सनी सरदार और तेजवीर जाट भी काम करते हैं। जिस दिन छुट्टी थी स्कूल की, उस दिन रिपोर्ट के अनुसार उसके बेटे को कारखाने में बुलाया गया। कारखाने में बुलाने के बाद पिता को सूचना लगी कि उसके बेटे को विजय को करंट लग गया है। उसको CHC नौगावा अस्पताल लाया गया। नौगावा अस्पताल लाने के बाद उसे CHC नौगावा से अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर जाने के बाद वहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद उसका शव का मेडिकल कराया गया। शव का मेडिकल कराने के बाद शव को परिवारजन को सुपुर्द कर दिया गया है और इस मामले में अभी अनुसंधान जारी है। नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को गुरुद्वारा साहिब स्कीम नंबर 2 में कल रात्रि 9 बजे से सुखमणी साहब का पाठ होगा। उसके उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जो कि रात्रि 12 बजे तक चलेगा।
अलवर शहर में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे खदाना मोहल्ले में एक पैंथर देखा गया। लोगों की आवाज के डर के कारण वह गलियों में भागने लगा। उसके बाद एक खाली प्लॉट में जाकर छुप गया। 2 घंटे तक पैंथर वहीं पर छुपा रहा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्लॉट का निरीक्षण किया गया। लोगों के चिल्लाने की वजह से पैंथर डर के कारण वहां से निकलकर कंपनी बाग में जा कूदा। एक तरफ वन विभाग की टीम उसको पकड़ने में जुटी, दूसरी तरफ लोगों की भगदड़ जारी रही। इस मौके पर डीएसपी अंगद शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने लोगों की भीड़ को वहां से हटवाया। सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी बाग रोड पर आवाजाही भी बंद करवाई। करीब 3 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने कंपनी बाग के अंदर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग के डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि सूचना मिली थी, इस तुरंत मौके पर पहुंच के इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया है। गौरतलब है कि राजऋषि महाविद्यालय के कॉलेज के जंगलों में जो पैंथर घूम रहा है उसका डर कहीं ना कहीं लोगों में बना हुआ है। वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है, उसको भी जल्द ही ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। ये शहर में सुबह हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि ये जनाना हॉस्पिटल के पास धर्मशाला में ये पैंथर आया हुआ है। तो उस समय हमने तत्काल सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर डीएफओ से बात करके हमें डॉक्टर की सुविधा मिली, इनका रेंज ऑफिसर मिला, पूरा तकनीकी टीम हमें साथ मिली। उसके बाद पुलिस का सहयोग लेकर हमने चारों तरफ एरिया को घेरा। तो उसे एक जगह हमने धर्मशाला जनाना हॉस्पिटल के पास उसको ट्रैंकुलाइज करने का पूरा प्रयास था, लेकिन आबादी एरिया है, काफी आबादी से घिरे होने के कारण वो तेज आवाज होने के कारण वो जगह छोड़ के फिर कंपनी बाग में आ गया। कंपनी बाग को चारों तरफ से घेर के वहां जो पब्लिक थी उसको हमने बाहर निकाला और सेफली उसको हमने काफी 1 घंटे के भीतर इसको रेस्क्यू कर लिया। अब हम इसको सरिस्का से लगते हुए जो घने जंगल हैं इनको काफी यहाँ से दूर, शहर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर ले जाके इसको हम छोड़ेंगे। संभवतः माना जा रहा है सर ये आरआर कॉलेज वाला ही पैंथर हो। अभी हमने हमारे शंकर सिंह और डॉक्टर साहब से बात हुई है तो वो संभावना ये बता रहे हैं कि भाई ये सिमिलर फीचर्स हैं। फिर भी हम आरआर कॉलेज भी ट्रैप कैमरा और जो हमारी निगरानी है वो जारी रहेगी। 2-3 दिन में पता चल जाएगा भाई वही है, ट्रैप कैमरे में नहीं आ रहा है, इट मीन्स यही पैंथर है। और लगभग ये 5 साल के लगभग इसकी एज है, तो वो भी सिमिलर मिल रहे हैं। मतलब मेल पैंथर है, ये भी मेल पैंथर है। तो इस तरह से हम इसको जंगल में सेफली रिलीज कर रहे हैं। देखिए, जो एक काफ़ी समय से जो एक लेपर्ड शहर में घूम रहा था और आज हमारी टीम जो जिसमें उप वन संरक्षक अलवर हैं, इनमें मुख्य सूत्रधार रहे इस पूरे कार्यक्रम में, तो इनकी टीम और सरिस्का की टीम और हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अथक प्रयास के बाद आज सक्सेसफुली इस लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया है। और चूंकि ये एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जंगल से बाहर आके और घूम रहा था और जंगल में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। उस कोशिश के दौरान ये ऐसा हुआ कि चूंकि शहर में लगातार आना जाना लोगों का रहता है तो ये वापस जा नहीं पा रहा था। तो आज इस पैंथर को चूंकि ये कंपनी बाग वाले एरिया में पहुंचा और इसको हमने 1 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। और जहां तक हमें इसको छोड़ने का प्रश्न है तो चूंकि ये शहर में एक बार अगर कोई लेपर्ड आ जाता है तो उसकी वापस आने की एक टेंडेंसी और आदत होती है। तो हम इसको सरिस्का से लगे हुए राजगढ़ क्षेत्र में अभी हम चीफ वाइल्ड वार्डन साहब की परमिशन लेके इसको पूरे एसओपी और प्रोटोकॉल के तहत एक घने जंगल में छोड़ेंगे, जिससे ताकि इसका वापस किसी आबादी एरिया की तरफ मूवमेंट ना हो। माना जा रहा है कि जो आरआर कॉलेज में जो लेपर्ड 1 महीने से घूम रहा है वही लेपर्ड ये है। हाँ, जैसा कि अभी टीम ने बताया कि वो लेपर्ड जो आरआर कॉलेज में है और या संभवतः ये 99% तो यही है कि सेम लेपर्ड है, क्योंकि साइज के हिसाब से उसके फीचर्स के हिसाब से काफी सिमिलरिटी है। और चूंकि वो भी मेल लेपर्ड है और ये जो लेपर्ड है वो मेल लेपर्ड है, तो मेरा ये मानना है कि ये 99% सेम लेपर्ड है। लेकिन एहतियातन हम जो है अभी आरआर कॉलेज। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।